क्या होती है कपाल साधना? ये मुंड की साधना होती है, किसी चिता के ऊपर बैठ के साधना करना। तो क्या है वशीकरण? क्या सच में काम करता है ये? तो वशीकरण जिसको करवाना हो उसके कुछ रिलेटिव चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कपड़ा हो गया, सर का बाल हो गया, पैर की मिट्टी हो गई। काल भैरव की साधना शमशान में होती है, और जब काल भैरव की साधना कंप्लीट हो जाती है बाबा दर्शन देने के लिए आते हैं, वो भी उग्र रूप में। बोल तेरे को क्या चाहिए। आपने कहा कि आपके पास 2 प्रेत हैं, क्या करते हैं आप लोग 2 प्रेतों का? अच्छा, ऐसा कोई केस है जिसमें आपने किसी प्रेत को पकड़ने की कोशिश करी हो और उसी ने आप पे अटैक कर दिया हो? एक तो कह रहा है मेरे को मिठाई चाहिए, दूसरा कह रहा है मेरे को शराब की बोतल चाहिए, तीसरा कह रहा है मेरे लिए मांस बनाओ। जो उसका भाई वहाँ पे खड़ा था ना, उसने पैंट में पेशाब कर दिए थे। मैंने कच्चे कलवे की भी साधना के बारे में सुना है, क्या है ये कच्चा कलवा? कच्चा कलवा एक बच्चे की आत्मा है। कामाख्या में तो जानवरों की बलि दी जाती है, पर मायोंग में इंसानों की भी बलि दी जाती थी। अच्छा, क्योंकि वहाँ की जो लेडीज थी उनको एक पावरफुल तंत्र आता था, उस इंसान को मोह लेती थी वो। उस दिन मैंने इतनी पावरफुल एंटिटी देखी थी, आज तक तो मैंने लाइफ में नहीं देखी वैसी एंटिटी। क्योंकि वहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन भी पड़े थे, वो बर्तन उन्होंने फेंक के मारा। वो जो मिट्टी के बर्तन के जो छोटे छोटे पत्थर थे ना, वो मेरे गले में चुभ गए। अच्छा, अगर कोई बोले कि भाई मैं तो यकीन नहीं करता भूतों पे, प्रेतों पे, पिशाचों पे, मैंने नहीं देखा, तो अगर वो देखना चाहे कैसे देख सकता है? तो जहाँ जहाँ माता जाती है वहाँ बालाजी भी चलते हैं, भैरव भी चलते हैं, 64 योगिनियाँ भी चलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। नमस्कार कृष्ण तांत्रिक जी। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, महाकाल की कृपा। जय माँ कामाख्या। महाकाल। राजस्थान कैसा है? बहुत बढ़िया। आप राजस्थान से आते हैं? हाँ, मैं राजस्थान का हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट का। चोरू डिस्ट्रिक्ट? हाँ जी। ठीक है। मैं ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण तांत्रिक जी, हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, हाँ जी। तब आपने मुझे बताया था कि आपने कपाल सिद्ध किया हुआ है। हाँ जी। अच्छा, और कौन सी सिद्धियाँ आपने की हुई है? मैंने कपाल भी सिद्ध किया हुआ है, एक काल भैरव की साधना भी की हुई है, और 2 प्रेत भी है जो अपने कंट्रोल में है, जिससे अच्छे अच्छे कार्य करवाते हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपने कपाल सिद्ध किया हुआ है, 2 प्रेत सिद्ध किए हुए, हाँ। और काल भैरव की साधना की हुई हाँ है। जी। हाँ जी। मैंने हाँ जी। बहुत सारी साधनाओं के बारे में सुना है, जैसे शमशान काली, काल भैरव, कच्चा कलवा, यक्षिणी, पिशाचनी, पर ये कपाल साधना मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या होती है कपाल साधना? ये मुंड की साधना होती है। इसमें 1 मुंड भी होता है, 5 मुंड भी होते हैं, 11 मुंड भी होते हैं, ठीक है? 1 मुंड की भी साधना होती है, 11 मुंड की भी साधना होती है, 5 मुंड की भी साधना होती है। जो साधना की जाती है शमशान में, जो 100 पे ये सिद्ध होता है। सबसे बड़ी तंत्र में है 100 साधना। ग्रंथ भी उठा के देख लेना, गूगल भी करके देख लेना कि तंत्र में सबसे बड़ी साधना कौन सी है। वो है 100 साधना, किसी चिता के ऊपर बैठ के साधना करना। तो ये शमशान में सिद्ध होता है कपाल। जिनकी ये खोपड़ी है उनका आह्वान करना पड़ता है, वो खोपड़ी जागरूक हो जाती है और आगे का हमको भूत भविष्य वर्तमान के समय में बताती है। हमारी साधना में भी काम आती है और लोगों की हेल्प करने में भी लिए काम आती है। ठीक है, किस तरीके की हेल्प की जाती है और क्या होती है उसका सिद्धि का प्रोसेस क्या होता है? जिसमें देखो, इसमें तंत्र में 6 कर्म होते हैं, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन। ठीक है। 6 कर्म होते हैं। नित्य आदि 6 कर्मों की हम पूजा लगाते हैं। जिसके ऊपर मारन क्रिया की गई हो वो भी रिमूव होती है, वशीकरण किया गया वो भी रिमूव होता है, ब्लैक मैजिक, स्तंभन जैसी ही क्रिया है। कोई भी व्यक्ति हमारे पास में पीड़ित आता है तो उसकी ये समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, तो ये कपाल का मतलब प्रोसेस क्या होता है? किस तरीके से कपाल को सिद्ध किया जाता है और किस तरीके से काम करवाए जाते हैं इससे? देखो, इसमें कपाल मनुष्य का नहीं होता है, ठीक है? उसमें मनुष्य का कपाल नहीं होता, कोई अघोरी तांत्रिक का ही ये कपाल होता है, या लेडीज़ हो, नर हो या मादा हो, कोई भी हो, ठीक है? दोनों ही है, अघोरी और तांत्रिक। तो उनका ये कपाल होना ज़रूरी होता है। नॉर्मल व्यक्ति का हम कपाल लेके हम इस पे साधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर नॉर्मल कपाल कोई काम का नहीं है। ठीक है। जो अघोरी और तांत्रिक होते हैं इनका पहले से कपाल बुकिंग हो जाता है, क्योंकि जो धरती पे आया उसको जाना एक दिन है। तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे मेरे गुरु भाई है और मैं हूँ,
तो हम में बुकिंग हुआ है, वो कहते हैं कि अगर तू पहले ख़त्म हो गया तो तेरा कपाल मैं लूँगा। अच्छा, ऐसे अगर हो? मैं कहा तो तेरा कपाल मैं लूँगा, तू ख़त्म हो गया तो पहले। अच्छा। हाँ, तो वो कपाल हम ले लेते हैं, क्योंकि जो उन्होंने अपनी लाइफ में जितनी साधना की है वो सारी माइंड में है, उस कपाल में है। तो वो साधना भी हमको मिल जाती है, दूसरी हमारी भी पावर उसमें हम डाल देते हैं, और आगे जो हम साधना करते हैं वो भी इसमें रहती है। तो मतलब एक पावरफुल कपाल बन जाता है वो, जो आगे के लिए हमको बताता है। उसको साधना और सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जैसे शमशान हो गया, शमशान बहुत तरीके के शमशान होते हैं। काला शमशान होता है, पीला शमशान होता है, जागरूक शमशान होता है, सोवा हुआ शमशान होता है, बहुत सारे शमशान के नाम हैं। तो वहाँ पे जाके ये कपाल सिद्ध किया जाता है, जिसमें जिसकी चिता जल रही है, जिसकी किसी की अकाल मृत्यु मौत हो गई है और उनके शव को उसके घर वाले जला के गए हैं, और वहाँ पे अर्धरात्रि 12 बजे से पूजा स्टार्ट होती है, जो 3 बजे तक चलती है कपाल की, वहाँ पे सिद्ध करने के लिए। तो वहाँ पे उस कपाल को जो डिमांड होती है, मीट मांस मदिरा आदि, इसको मीठे का भी भोग लगता है वहाँ पे, जो डिमांड करता है। और वहाँ पे कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिस मंत्रों का आह्वान करना पड़ता है। वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों आती है। अब हमको वहाँ पे कौन सी एनर्जी उठा के और उस कपाल पे लागू करनी है, जो कपाल हमारे कहने पे चले। तो ये होती है कपाल का प्रोसेस। ये कपाल का प्रोसेस हम बताने में तो आप ऑडियंस को और आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, पर इनको करने में समय बहुत लग जाता है। किस किस तरीके के हम इससे काम करवा सकते हैं? इसमें 6 कर्म करवा सकते हैं हम। अच्छा, जो 6 कर्म है तंत्र में, 6 के 6 कर्म कर सकते हैं हम इसमें। कर सकते हैं। और भोग क्या लेता है ये? भोग तो मीट मांस मदिरा। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। षट कर्म की बात आई है, तो षट कर्म में होता है मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन। हाँ जी, क्योंकि आप हैं वशीकरण के स्पेशलिस्ट, हाँ जी, तो क्या है वशीकरण? क्या सच में काम करता है ये? बिल्कुल करता है। अच्छा, और वशीकरण जिसको करवाना हो, उसके कुछ रिलेटिव चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कपड़ा हो गया, सर का बाल हो गया, पैर की मिट्टी हो गई, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसी का 10 साल का रिलेशन होता है, 10 साल के रिलेशन में क्या होता है कि उनके साथ सब कुछ अच्छा बॉन्ड बन जाता है। एक हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन होता है, मान के चलो, जैसे फिजिकल संबंध लोगों के नज़रियों में तो देखने के लिए बहुत बुरा है, पर तंत्र में उसका बहुत अच्छा भी है। और फिजिकल एक अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, अच्छा माना गया है। हाँ, एक दूसरे में पावर ट्रांसफर हो जाती है, जैसे तो वो व्यक्ति किसी के ऊपर भी कभी भी कुछ करवा सकता है। क्या प्रोसेस होता है वशीकरण करने का किसी? वशीकरण करने का, जैसे मैंने कपड़ा वगैरह बताया आपको, अगर कोई अदर है जिनका फिजिकल नहीं हुआ है, हाँ, तो वो अपना कपड़ा, मतलब कोई रिलेटिव तो होना जरूरी है इसमें, पर उसका कपड़ा भी होना जरूरी है। तो इसका रहता है 11 से 21 दिन का प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, कपड़े के ऊपर विधि की जाती है, शमशान में इनका हवन होता है, वशीकरण जो मंत्र है इनका जाप किए जाते हैं उनके नाम से, जिसके ऊपर कर रहे हैं। जिसके ऊपर कर रहे हैं उसका अमुक अमुक बोल के फिर उनका नाम लगता है, फिर वशीकरण मंत्र स्टार्ट होता है। ठीक है, हाँ। किसी पे भी किया जा सकता है? देखो, हर किसी पे तो नहीं होता है, पर जिनकी रिलेटिव चीज़ है या उनका अच्छा बॉन्ड है, हाँ, जैसे आप किसी को भी ले लो, हाँ, आपके परिवार में या आपकी रिश्तेदारी में या आपके कोई रिलेशन ऐसा हो, जिसे किसी के ऊपर आप करवा सकते हो, जिनके साथ आपका रिलेशन है, आप उनके टच में हो। ऐसे तो आप फिर कह दो कि मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर करवाना चाहता हूँ, दीपिका पादुकोण मेरे वश में हो जाए या सलमान खान वश में हो जाए, वो तो कैसे हो जाएंगे, है ना। तो इनमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनका बॉन्ड भी होना ज़रूरी होता है, मिलना या कोई टच में या कोई परिवार से रिलेटेड। अच्छा, तब ये पावर होती है। ठीक है। अच्छा, अगर वशीकरण की बात करें तो वशीकरण के अंदर आता है, वशीकरण 3 प्रकार के होते हैं, मैंने सुना है भी। एक वशीकरण, एक मोहिनी वशीकरण और एक महामोहिनी वशीकरण। 3 वशीकरण। 3 वशीकरण होते हैं। क्या फ़र्क है वशीकरण में और मोहिनी वशीकरण में? देखो, नॉर्मल वशीकरण जो किया जाता है, जो कुछ समय के लिए किया जाता है कि घर में कलेश हो रहा हो, उस कलेश को बचाने के लिए। देखो, इसमें जो मैंने आपको बताया है कि वशीकरण में ऐसी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो सब वशीकरण में ही लगेगी, पर वो कुछ समय के लिए होता है वशीकरण। अब रहा मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ऊपर करने के लिए। महामोहिनी वशीकरण है जो सबके ऊपर लगता है, किसी पे भी कर सकते हैं। किसी पे भी कर सकते हैं, ठीक है, पर वो उसमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे इंद्रजाल हो गया, हत्ता जोड़ी हो गई, माँ कामाख्या का अम्बुवाची वस्त्र हो गया। अच्छा, इसमें ज़रूरत पड़ती है? हाँ, महामोहिनी वशीकरण में, क्योंकि वो प्रचंड वशीकरण है, अच्छा, बहुत पावरफुल वशीकरण। क्या प्रोसेस होता है, एक बार बताएंगे? इसका प्रोसेस तो देखो है तो लंबा इसका, ठीक है, पर मैं कुछ बताऊंगा तो ऑडियंस भी लेके बैठ जाती है।
नहीं तो आप अगर 100% है तो आप 80% बता दीजिए। 100% है तो मैं आपको 50% ही बताता हूँ, क्योंकि 50% उनको मिलेगा नहीं और ऐसे वो बैठेंगे नहीं। ठीक है। क्योंकि देखो, आज मैं बता रहा हूँ और मेरे माध्यम से, मैं इस कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ, आपकी चैनल से माध्यम से, वो बैठ गए, फिर आपकी तरफ से ही फोन आया कि उसने ऐसा किया, ये हो गया, जी बिल्कुल। तो वो थोड़ा सही नहीं रहता है। नहीं, सही बात है। हम जो मंत्र तो आपको मिल जाएंगे, हम्म। वशीकरण के मंत्र आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, किताबें भी मिल जाएंगी, पर वहाँ पे कुछ नहीं होगा, वो नहीं। मंत्र सही नहीं है, है ना, सही बात है। वो सही नहीं है। सही नहीं है। तो अब मैं वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें एक तो हत्ता जोड़ी होती है, आपने देखी होगी शायद। हत्ता जोड़ी, हाँ हाँ, दिखा है। हत्ता जोड़ी जैसे ऐसे हाथ बन के आते हैं, हम्म। वो एक हत्ता जोड़ी होती है। इंद्रजाल होता है जो समुद्र में पाया जाता है, जी। जो समुद्र का एरिया होता है वहाँ पे इंद्रजाल मिलता है, और इंद्रजाल की किताब भी आती है। महामोहिनी वशीकरण का कार्य है कि जिस किसी के ऊपर भी एक बार लग गया, उसको रिमूव करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। जिसने किया है या जिसने करवाया है वो ही उसको आसानी से हटा सकता है, बाकी कोई व्यक्ति नहीं हटा सकता। अगर हटा भी रहा है तो उसको बहुत देख रेख से हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक इंद्रजाल ऐसी चीज़ है, जो इंद्रजाल पाया जाता है ना, वो एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पे जाल बना हुआ है, उस जाल में वो मंत्र, जैसे हम सुई में धागा कैसे पोते हैं और फिर उसको सील देते हैं, फिर उस धागे से वापस को सुई को वापस नहीं लेके आते, वो सुई आगे निकलती है, पीछे नहीं निकलती है। तो वैसे ही वो वशीकरण उस इंद्रजाल पे किया जाता है, इंद्रजाल के थ्रू उस व्यक्ति के ऊपर किया जाता है। तो इसका प्रोसेस रहता है 51 से 101 दिन का समय लगता है। जिसको करवाना होता हो सकता है उसको आना भी पड़े वहाँ पे, है ना। कुछ संकल्प भी होते हैं, कुछ आहुति भी लगती है, उपाय भी करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें भी ज़रूरत पड़ती है, कपड़ा वगैरह हो गया, हो सकता है अपने को गुड़िया भी बनानी पड़े इसमें, गुड़िया, ब्लैक कलर की। पर वशीकरण में गुड़िया, हाँ, वशीकरण में गुड़िया का तो रोल हर एक चीज़ में है ना, पर गुड़िया किस प्रकार बना रहे हैं हम, वो अलग अलग है। वाइट गुड़िया भी बनती है, रेड गुड़िया भी बनती है, ब्लैक गुड़िया भी बनती है, नीली गुड़िया भी बनती है, तो उन सब का अलग अलग रोल है उसमें। प्रोसेस नहीं बताया भी आपने। प्रोसेस उसमें ये है कि देखो, अगर आप महामोहिनी वशीकरण करवा रहे हो तो उसमें शायद गुड़िया भी बनानी पड़े। उसका प्रोसेस 51 से 101 दिन का मैंने बताया। उसका सामान है जो तारापीठ से आता है, जिसमें सांप की केचुली, चमगादड़ की खाल, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आपने सोची ही ना हो कि ऐसी भी होती है क्या। तंत्र एक हड्डियों से भी होता है, तंत्र एक मीठे से भी होता है, तंत्र एक पत्ते पे भी होता है। तो आप किस वे में करना चाहते हो वो आप जानो। ठीक है, सामान इकट्ठा कर लिया, अब हाँ। आगे नेक्स्ट क्या करेंगे? सामान इकट्ठा कर लिया आपने, बैठ गए आप। उसका मंत्र होता है 12 से 3 बजे के बीच में। कहाँ बैठेंगे? आप शमशान में बैठ सकते हो, चौरस्ते पे बैठ सकते हो, वीरान हवेली में बैठ सकते हो और जंगल में बैठ सकते हो। 4 ही ये जगह है जहाँ पे आप बैठ सकते हो। वहाँ पे मंत्र होगा। पहला तो मंत्र आपकी गिद्दी बांधने का मंत्र होना जरूरी है। गिद्दी क्या होती है? गिद्दी जहाँ पे हम बैठे हैं स्थान लगा के, ठीक है। मान के चलो कि आज मैं इस रूम में कुछ कार्य कर रहा हूँ तो मेरे को मेरी गिद्दी बांधनी पड़ेगी, मतलब मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ का कवच बन जाएगा। यहाँ पे कोई एनर्जी है तो वो मेरे ऊपर नहीं आएगी, मैं मेरी एनर्जी का यहाँ पे बैठ के इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैंने मेरी एनर्जी को भेज सकता हूँ, पर यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मेरे ऊपर फ़र्क नहीं डाल सकती है, चाहे जो को भी हो। वो होता है गिद्दी बांधने का मंत्र। प्रोटेक्शन हो गई, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन, खुद की प्रोटेक्शन की। हम काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई नुकसान नहीं है, वो प्रोटेक्शन होगी। गिद्दी बांधने के मंत्र के बाद में आगे जो सामान हम लेके आए हैं वो सामान पहले से ही ठीक तरीके से लगा देना, कौन सी चीज़ कब उठानी है, और फिर एक एक चीज़ उठा के अग्नि में आहुति देनी है वशीकरण के नाम से। अमुक अमुक बोल के फिर उस व्यक्ति का नाम लेके फिर महामोहिनी वशीकरण का मंत्र उच्चारण करना है। ठीक है। तो ये कंटिन्यू करना होता है कितने दिन तक? 51 से 101 दिन तक। 51 दिन में तो काम कंप्लीट हो जाता है। बाकी का जो प्रोसेस है, किसी व्यक्ति को 51 दिन से पहले रिस्पांस मिलना स्टार्ट हो जाता है, किसी को 51 दिन से बाद मिलना स्टार्ट होता है, पर वो जब तक 101 दिन कंप्लीट नहीं होते तब तक पूरा रिस्पांस नहीं मिलता है। 101 दिन कंप्लीट हो गए, वो व्यक्ति सोते उठते खाते पीते नहाते धोते कुछ भी सब कुछ उसी के माइंड में रहेगा, मेरे को उससे मिलना, उसी के पास में रहना है। वो इतना पावरफुल होता है। आप उसको कहोगे ना कि तू जा तेरे घर वालों से इतने ले आ, वो ले आएगा। तो उसके एक काम कर, ये मेरा दुश्मन है, इसके 2 चांटे लगा दे,
वो दूध चांटे लगा देगा। अच्छा। हाँ, वो सामने खड़ा नहीं दिखेगा कि ये कौन सी पोस्ट पे है, वो आपके कहने पे कुछ भी कर सकता है। अच्छा। इतना पावरफुल होता है। 51 दिन लग जाते हैं। 51 दिन में वो पूरे तरीके से उसे वश में हो जाएगी, सामने वाला चाहे जो भी हो। हाँ, अभी आपने एक ड्रम का केस देखा होगा, काट के ड्रम में डाल दिया। हाँ, देखा। वहाँ पे पंचमुंड की साधना का आकृति बनी हुई थी उनके घर के रूम में। पंचमुंड की साधना की आकृति बनी हुई थी। अच्छा। वहाँ पे एक प्रेत सा बनाया हुआ था। अच्छा। आप उनकी कभी फोटो में देखना, जो उनका घर है उस घर पे बनाया हुआ एक आकृति बनाई हुई है। और जो पंचमुंड की साधना में ऐसी आकृति बनाई होती है, एक वशीकरण नहीं है तो क्या है। अच्छा, ये वशीकरण क्या हुआ है? हाँ, तो ये वशीकरण मतलब मेरी बात सुनो, जिस लड़की को अच्छा खासा पति मिल गया, हाँ, जिस लड़की को अच्छा खासा पति मिल गया, इसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, पैसे से रिलेटेड, हाँ वो नेवी में था, बहुत बढ़िया इंसान था, उसने कोई गलत नहीं किया था, पर गलत तो उसने किया था ना जो उसके फ्रेंड के साथ में रह के पंचमुंड की साधना की आकृति बना के रखी थी। एक वशीकरण या ब्लैक मैजिक, उसको जो भी मान लो, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में जानकारी नहीं देना चाहता हूँ यहाँ पे। पर वहाँ पे एक हम जानवर को भी अगर हम उसको लाठी भी मारते हैं तो हम 100 बार सोचते हैं, दया करते हैं कि अगर उसको इधर उधर लग गई तो क्या नुकसान होगा, उसके कितना दर्द होगा। एक व्यक्ति को काट के ड्रम में डाल दिया, वो कौन कर सकता है? सही बात है, नॉर्मल काम नहीं है ये। नहीं है। मतलब एक हृदय है ना, दिला देने वाली बात है ये, कि किसी को काट के टुकड़े करके ड्रम में डाल दी। सही बात है। एक इंसान तो कर ही नहीं सकता नहीं है, कर सकते। एक राक्षस कर सकता है, बिल्कुल। क्योंकि उसको दया नहीं है। तो गुरुजी, अब जैसे आपने मुझे बताया था शुरू में, आपने करी है भैरव साधना। हाँ जी, अब भैरव बाबा अलग अलग रूप हैं, जैसे काल भैरव है, असितांग भैरव है, रूरू भैरव है, बटुक भैरव है। बटुक भैरव, और आपने कौन से भैरव की साधना की है? काल भैरव की। काल भैरव की कैसे की जाती है? काल भैरव की काल साधना भैरव की साधना शमशान में होती है, जिनमें 40 दिन का टाइम लगता है उनकी साधना करने के लिए। फिर वो जब आते हैं तो धरती गूंजने लग जाती है। जब वो साधना अपनी कंप्लीट होती है, जैसे ही साधना पहले तो साधना आसानी से कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि उससे पहले भैरव बाबा के कई रूप आते हैं। अच्छा। हाँ, वो डराने के लिए भी आते हैं, धमकाने के लिए भी आते हैं। वो देखते हैं कि ये मेरे शिष्य है, ये मेरा चेला है, तो ये मेरे योग्य है, ये वो डर के भाग जाएगा, तो वो डराने के लिए भी आते हैं वहाँ पे। अब वो डर के भाग जाएगा तो वो तो साधना में सफल नहीं होगा। हाँ, सही बात है ना। ये मेरे साथ, खुद के साथ हुआ है ऐसा। अच्छा, आपके साथ हुआ है? हाँ, हुआ है। वहाँ पे वो हर चेहरा दिखा देंगे आपको, क्योंकि काल भैरव है, वो तो भूत प्रेतों में साथ में ही रहते हैं। उनके तो मतलब शक्तिशाली, उनसे भी शक्ति ज्यादा है काल भैरव की। जिनको साधना प्राप्त होती है तो भूतों प्रेत। अब मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मैं काल भैरव की साधना कर रहा था वहाँ पे, तो साधना के समय में काल भैरव की जो वहाँ पे भूत और प्रेत, उनकी अलग अलग आकृतियां, मतलब उनका डरावना चेहरा, और सोच नहीं सकते हो। आपके साथ क्या अगर हुआ? आप हो ना तो वहाँ पे छोड़ के भाग जाओ। इतना डरावना चेहरा, धमकी भरे मैसेज, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, फाड़ दूंगा तेरे को, तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसी ऐसी पावर को वो भेजते हैं काल भैरव की साधना में। और जब काल भैरव की साधना कंप्लीट हो जाती है, बाबा दर्शन देने के लिए आते हैं, तो उस समय शमशान में जहाँ पे छोटे छोटे कंकर होते हैं, तो वहाँ पे 1-1 फीट वो ऊपर उछलने लगते हैं, वहाँ पे गूंज होने लगती है, धम धम, जैसे ही काल भैरव आते हैं। अच्छा। और वहाँ पे जो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, मोर पक्षी आवाज करने लग जाते हैं, फिर काल भैरव आते हैं। अच्छा। वो भी उग्र रूप में, कि बोल तेरे को क्या चाहिए, अच्छा। तो किस लिए बुलाया मेरे को, क्या काम, क्या विजय प्राप्त करना चाहता है। तो काल भैरव कितने दिन में सिद्ध किए जा सकते हैं? देखो, काल भैरव 41 दिन की ये साधना होती है, पर वो उस व्यक्ति के ऊपर होती है कि मैं उनको 41 दिन में सिद्ध कैसे करूं। अब जैसे मन की भावना बताता हूं, मैं मेरी बता देता हूं, मेरे ऊपर लेके बताता हूं, किसी और के ऊपर क्यों लेते हैं। अब मेरा काम कुछ और है, ठीक है, मैं माला जाप कर रहा हूँ, गुरु का मंत्र ले लिया मैंने, भैरव का मंत्र ले लिया, भैरव का मंत्र ले रहा हूँ, मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है। आज यार मेरे साथ में ये हुआ था, हमको तो माला निकालनी, कोई बात नहीं, साथ साथ में मंत्र चल रहे हैं, मन से मंत्र चल रहे हैं और दिमाग से वो दोस्त वाली बातें चल रही है। वहाँ पे वो साधना नहीं होगी। व्यक्ति को सब कुछ छोड़ के साधना में बैठना पड़ेगा, साधना और सिद्धि में ही ध्यान लगाना होगा। ठीक है। ठीक है, तब जाके वो 40 दिन में कंप्लीट होती है। ठीक है, क्या तरीका है, सही तरीका साधना करने का काल भैरव की? सही तरीका काल भैरव की साधना करने के लिए, एक तो तेल और बाकड़े बनते हैं,
भैरव बाबा के बाकड़े चढ़ाए जाते हैं। बाकड़े समझ गए हो आप? नहीं। बाकड़े जैसे एक हम मान के चलो बाजरी हो गई या गेहूं मान लो आप, उनको उबाल देते हैं। उबालने के बाद उसमें चीनी डाल देते हैं, गाय का देसी घी डाल देते हैं, उनका भोग लगता है। बाजरे की रोटी का रोटियां बना के इतना बड़ा, और उसकी जो अंदर की गुली होती है ना, उसको निकाल के उसका चूरमा बना के चढ़ाया जाता है। उससे भैरव बाबा बड़े पसंद रहते हैं। अच्छा, और शराब का तो कहना ही क्या, काल भैरव का। शराब भी चढ़ाई जाती है। हाँ, शराब भी चढ़ाई जाती है। तो भोग लगाने को तो हम कुछ भी, मतलब आप अपनी मन से लगा रहे हो ना। भैरव बाबा ये नहीं कहेंगे कि मेरे को खाने के लिए ये चाहिए, मेरे को पीने के लिए शराब ला के दे, कभी नहीं कहेंगे। आपका मन होगा ना वही, उसी से ही वो खुश हो जाएंगे। पर उनका प्रिय प्रसाद ये है। अच्छा, काल भैरव के साथ एक आते शमशान भैरव। शमशान भैरव, हाँ। तो मसान भैरव, मशान भैरव कौन होते हैं? उनके रूप 52 रूप हो गए ना, जैसे 52 भैरव। हाँ। उनके 52 रूप है। हाँ। 52 रूप को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। ठीक है। सबसे मेन है जो बटुक भैरव। ठीक है। सबसे मेन है बटुक भैरव, फिर काल भैरव, ऐसे ऐसे करके भैरव बाबा के नाम है। ठीक है। तो अब जैसे शमशान भैरव है, हाँ तो जी। शमशान भैरव की जो साधना है वो शमशान में ही होती है? शमशान भैरव की भी साधना, इनके उग्र रूप होते हैं। ये उग्र रूप भैरव हैं। के जो उग्र रूप होते हैं वो शमशान में पूजे जाते हैं। जो शांत रूप होते हैं वो मंदिर में पूजे जाते हैं। जैसे काला भैरव और गोरा भैरव। हाँ। गोरा भैरव आप मंदिर में पूजो, शमशान में नहीं पूज सकते हो। अच्छा, ठीक है। काल भैरव को ही शमशान में पूज सकते हो, हम्म। वो शमशान की एंटिटी है। अच्छा, शमशान में तो और भी बहुत तरीके की सिद्धियां की जाती है। अब जो तांत्रिक बैठते हैं, क्योंकि आप तांत्रिक हैं, हाँ जी। तो तांत्रिक जो शमशान में बैठे होते हैं और किस किस प्रकार की सिद्धियां ले रहे होते हैं? वो उसमें देखो 64 योगिनियाँ हैं, जिसमें करण पिचासनी भी सिद्ध कर सकते हैं, योगिनियाँ भी सिद्ध कर सकते हैं। माता की सिद्धि तो बहुत बाद में एंड में प्राप्त होती है। मैंने क्या कहा था, आगे हनुमान जी चलते हैं, योगिनियाँ चलती है, भैरव चलते हैं, पहले उनको मनाना पड़ता है, फिर माता की सिद्धि करनी होती है। पहले क्या करते हैं तांत्रिक, भैरव की साधना करते हैं, फिर 64 योगिनियों की साधना करते हैं, फिर माता काली को पसंद करते हैं। अब 64 योगिनियों में करण पिचासनी भी ले लो, ऐसी बहुत है ये योगिनियाँ जो आपका कार्य सफल बना सकती है। जो वशीकरण से रिलेटेड हो या तंत्र के कोई भी छठ कर्म से रिलेटेड हो या भगवान से कांटेक्ट जुड़ाने में, क्योंकि जो रूप होता है गौरी का वो स्वयं महाकाल का रूप होता है। महाकाल शमशान में ही विराजमान होते हैं, उनका वो प्रिय स्थल है। जैसे कोई आपकी फेवरेट जगह होगी तो वैसे महाकाल की फेवरेट जगह शमशान ही है। तो अघोरी तांत्रिक वहाँ पे ये साधना पहले जरूरी है उनकी लाइफ में। योगिनियों की या भैरव की इनकी साधना पहले जरूरी है, क्योंकि जिस पावर को आप उठा के जो काम करवा रहे हो भूत और प्रेतों को, वो उन्हीं के ही कंट्रोल में रहते हैं। प्रेत होते हैं ना, जो प्रेतों की भी एक सरकार होती है, उनको बुलाया जाता है प्रेतराज सरकार के नाम से। अगर कोई प्रेत को आप किसी एंटिटी को वहां से उठा रहे हो तो पहले प्रेतराज को पूछो, वहां से आदेश आएगा, फिर वो एंटिटी आपके पास में आएगी। उनका भी मेन हेड होता है। देखो वहाँ पे अभी आप तांत्रिकों की बात कर रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक बैठे हैं जो अलग अलग प्रकार की सिद्धि और साधना करते हैं। तो उनमें से कुछ साधक जो अप्सरा भी सिद्ध करते हैं, योगिनियाँ भी सिद्ध करते हैं, प्रेत को भी सिद्ध करते हैं, कच्चे कलवे को भी सिद्ध करते हैं। पर उनका सबका अलग अलग रास्ता होता है, अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पे शमशान में। अच्छा। कलर से। अच्छा। हाँ, तो वैसे अलग अलग प्रकार से वो कार्य किया जाता है। जिनको जिस फील्ड में ज्ञान होता है, जिनको जो सिद्ध करना होता है, वो उन्हीं से ही मतलब रखता है। पास में चाहे कोई भी चीख रहा है या कोई रो रहा है या कोई ऐसी भी आवाज़ आ रही है कोई मेरे को मार रहा है, तो वहाँ पे वो उठ के नहीं जाते हैं। अच्छा, वो सारी चीजें आपका ध्यान भंग करने के लिए होती है? ध्यान भंग करने के लिए होती है। पास में कोई आपका चेला भी है आया हुआ तो वो उसकी भी आवाज़ निकाल देती है। कौन निकालता है? वो पावर एंटिटी, ध्यान भटकाने के लिए, जो ध्यान भटकाने के लिए एंटिटी आती है ना, दूसरी एंटिटी आती है कि ये साधना ना कर पाए, परीक्षा ली जाती है। आप कोई स्कूल में जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, 1 साल तक पढ़ाई कर रहे हो, लास्ट में आपकी परीक्षा होगी ना। अब उस परीक्षा से क्या पता चलेगा आपने इस साल में क्या सीखा, अच्छा या बुरा। तो वही आपने पहले से क्या सीख के आए हो। आप मंत्र तो लेके आ गए हो, पर आपने क्या यहाँ से भागने के लिए आए हो, यहाँ पे कुछ करोगे। वो डराने के लिए आती है, चेहरा भी दिखाती है अपना, किसी की आवाज में भी बात कर सकती है वो। ठीक है। जो साधक है उसके घर परिवार से भी बात कर सकती है वो। अच्छा, उनकी आवाज में भी। ठीक है। अच्छा, आपने कहा है कि प्रेत भी सिद्ध होते हैं। आपने कहा है कि आपके पास 2 प्रेत हैं। हाँ जी। क्या करते हैं आप उन 2 प्रेतों का?
और कैसे सिद्ध किया आपने? देखो प्रेत जो है सिद्ध करते हैं प्रेतों को या पकड़ा जाता है? पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है। हाँ, पकड़ के वो सिद्धि अपने कंट्रोल में ही हो गए ना, जैसे हम कह रहे हैं तो वैसे वो करेंगे, तो उनको पकड़ा जाता है। उसमें क्या होता है कि कुछ अच्छे प्रेत होते हैं और कुछ बुरे प्रेत होते हैं। अब अच्छा और बुरा का तो हम ही पता लगा सकते हैं, और का वो प्रेत जाने कि वो किस कैटेगरी का है, क्योंकि प्रेत भी तो एक योनि है। पितृ और प्रेत सेम ही है। जिनका घर में पितृ है, जिनको घर में पितरों को पूजा जाता है तो वो पितृ है। उनके घर में पितृ पूजना बंद हो गए तो वो पितृ प्रेत योनि में चले जाते हैं। अब वो प्रेत योनि में चले जाते हैं तो वो अपने घर वालों को परेशान करते हैं। अब घर वालों को परेशान करते हैं तो वहाँ पे कोई तांत्रिक या अघोरी जाता है तो उनको देखता है कौन किस कैटेगरी का है, तो अपना काम करने वाला है नहीं तो उसको बुला लेते हैं, पकड़ लेते हैं और काम कर लेते हैं अपना। अच्छा। हाँ। अच्छा, ऐसा कोई केस है जिसमें आपने किसी प्रेत को पकड़ने की कोशिश करी हो, किसी भूत को सिद्ध करने की कोशिश करी हो और उसी ने आप पे अटैक कर दिया हो, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से आप पे वार किया हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है मेरे साथ में। एक हिसार का बंदा था, हरियाणा हिसार का। वो बंदा क्या करता था कि उसको पंगे लेना तो बहुत ज़्यादा आसान था, वो कुछ अलग ही था। क्या हुआ कि वो ऐसी चीज़ों को नहीं मानता था, मतलब ये भूत प्रेत होते हैं क्या, उसने पंगा खुद से लिया। क्यों लिया कि वहाँ पे जहाँ पे उसके नेयर बाय गाँव का चौरस था, उसके सामने ही उसका शमशान घाट लगता था। तो वहाँ पे उन्हीं के गांव के कुछ तांत्रिक थे, तो वो प्रेत किसी के उतारे थे वहाँ पे। वो प्रेत आए थे वैसे बेंगलोर से, बेंगलोर का वहाँ पे उनके पास में बंदा आया था, उन तांत्रिकों के पास में। उन प्रेतों को उतार के उन्होंने और चौरस्ते पे डाल दिया। और उस बंदे की क्या खासियत थी कि वो जैसे कोई उतारा देख लिया या कोई तंत्र से रिलेटेड सामान देख लिया ना, वो कुछ नहीं समझता था। वहाँ से कुछ खाने की चीज़ तो उठा के खा लेता था, और नहीं खाने के तो उसको फेंक देता था वहाँ से। अच्छा, उन चीज़ों को छेड़ता था? हाँ, छेड़खानी कर लेता था वो। तो उस समय क्या हुआ कि वो काफ़ी समय से कर रहा था। मैंने उसको पूछा था वहाँ पे जाने के बाद में कि ये कैसे हुआ, तो उसने बताया मेरे को कि ये ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ में। तो मैं कि तू ऐसे उल्टे पंगे क्यों लेता है उन चीज़ों से, कि अब ज़िंदगी भर ही नहीं लूँगा, एक बार इस समस्या से मेरे को बचा लो आप, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो वो कह रहा है कि गुरुजी मैं 5 साल से ऐसे ही पंगे ले रहा हूँ, मेरे को तो आज तक आभास नहीं हुआ था इसलिए। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर तूने वहाँ पे जाने के बाद क्या किया कि वहाँ पे उस उतारे में एक तो शराब की बोतल रखी हुई थी छोटी सी, वो मैंने निकाल के, पानी की बोतल मेरे साथ में थी तो मैं वहाँ पे बैठ के पैक मार लिया मैंने वहाँ पे उसी शराब से जो प्रेत की थी, जो चढ़ाई हुई थी चौराहे पे। हाँ, चढ़ाई हुई थी, उनको दी हुई थी। ठीक है। और वहाँ पे खाने के लिए कच्चा मांस था, वो तो मैं नहीं खा सकता था, पर वहाँ पे कुछ मीठा भी मिल गया खाने के लिए। गुलाब जामुन थे, बर्फी थी, और वो मैंने खा ली। तो मैंने खाई है बहुत समय पहले भी, पर मैं हुआ कुछ नहीं, पर ये खाने से मेरे साथ में ये सब कुछ हो गया। तो वो जैसे ही उसने खाई, खाते ही तुरंत उसको उठा उठा के फेंकने लगे वहाँ पे, कभी उधर कभी इधर कभी उधर। कौन फेंकने लगे? प्रेत। अच्छा। उसको फेंकने, अगर आपकी चीज़ को कोई गुस्सा कर रहा है, आपकी ये खाने की चीज़ है और आपको मैंने दी है, और वहाँ पे कोई दूसरा बंदा आएगा और वो खा के चला जाएगा, या वो आपको वहीं पे मिल जाएगा तो कहाँ पे, वो वहीं पे बैठा है, और वो वहीं पे बैठा है, आपसे इजाज़त लेने के बगैर वो खा के चला गया, तो आप उसके साथ क्या करोगे? आप अच्छे तो हो ही नहीं। वो प्रेत अच्छे नहीं थे, उसको उठा के पटकने लगे, कभी ऐसे कभी वैसे। फिर उसके अंदर आ गए तीनों अंदर आके कहे चल तेरे घर पे चलेंगे। अब घर पे जाने के बाद में उन्होंने डिमांडें करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनका तो काम ही यही है, उनका खाना दिया हुआ था वो तो वो खा गया, अब उनको खाने के लिए चाहिए। तो वो वहाँ पे गया घर पे जाने के बाद में उनके घर वालों से वो व्यक्ति खुद डिमांड करे, क्योंकि उसके शरीर के अंदर प्रेत था। घर वालों को तो पता नहीं था, क्योंकि घर वालों को ऐसा पता नहीं था कि हाँ ये शराब तो पीता है, मीट मांस मदिरा भी खाता है, पर आज ही ऐसे क्यों कर रहा है। एक तो कह रहा है मेरे को मिठाई चाहिए, मेरे को पेड़े ला के दे, दूसरा कह रहा है मेरे को शराब की बोतल चाहिए, तीसरा कह रहा है मेरे लिए मांस बनाओ। मतलब तीनों की अलग अलग डिमांड और तीनों की अलग अलग जुबान। उस व्यक्ति की वो जुबान नहीं थी, जो बोल रहा था उसकी आवाज़ नहीं थी, ये तीनों की अलग अलग आवाज़ आ रही थी उनमें। अच्छा, अलग अलग आवाज़। फिर इन्होंने दिया खाने के लिए, वो खा के शांत, फिर तांडव शुरू। फिर किसी को मारना, किसी को पीटना, बच्चे को कूटना, सर भिड़ाना, ये करना वो करना। अच्छा, ऐसे कर रहा था? हाँ, ऐसे कर रहा था। फिर उन्हीं के ही एक घर में लेडीज़ थी, शायद उनकी भाभी थी, मेरे को इतना पता नहीं है क्योंकि बहुत साल पुराना ये हो गए समथिंग 3 साल के समथिंग तो हो गए इस केस को। तो वो मेरे पॉडकास्ट देखती थी, ठीक है, पहले मेरे पॉडकास्ट भी देखती थी और मेरे से जुड़ी हुई थी, मेरे पिताजी के समय से जुड़ी हुई थी। तो
तो उनके पास हमारे नंबर थे, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है और रात्रि से ही हो रहा है। रात को तो मैंने इसलिए कॉल नहीं किया कि आप साधना में बिजी रहते हो, पूजा पाठ करते हो तो डिस्टर्ब हो जाओगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप रात में भी कर लिया करो, अगर मैं फ्री हूँगा तो उठा लूँगा। तो मैंने उनको फ़ोन उनका सुबह मैंने वापस मिलाया। एक फ़ोन तो आपको रात का आया था उनका, फिर मैंने उठाया नहीं। तो फिर वो कह रही थी कि मेरे पास रात का भी फ़ोन मैंने किया था, क्योंकि घर में जिसको प्रॉब्लम हो वो नहीं देखता है कि कोई साधना में है, क्या कर रहा है क्या नहीं। मैंने सुबह उनको वापस फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है रात से, और हमको तो परेशान करके रख दिया, घर को कबाड़ बना के रख दिया, एक भी चीज़ हमारे घर में सही नहीं है, सब की सब चीज़ें टूट गई है और ये ऐसे ऐसे कर रहा है, अब आप ही देख लो इसको आके। मैं कहा ठीक है मैं आता हूँ। फिर मैं तुरंत निकला। हमारे गांव से 350 से 400 किलोमीटर का ये सफ़र है, चूरू से 300 किलोमीटर लगा लो आप, ठीक है। मैं गाड़ी लेके गया वहाँ पे और मैं मेरे कुछ सामग्री लेके गया, उनको कैद करने की, उनको आह्वान करके बुलाने की। तो वहाँ पे मैं जाके उनके जहाँ पे चौक है, हर घर में चौक तो होता है, वेड़ा, वहाँ पे मैंने ईंटें मंगवाई, उनसे हवन बनवाया, कुछ सामान भी मंगवाए। फिर उस बंदे को सामने बिठाया, जो जो वो डिमांड कर रहे थे मैंने उनको घर वालों से पूछ लिया कि रात से ये क्या डिमांड कर रहे हैं, वो सारा सामान मंगवा लिया। सामान में क्या क्या होता है? सामान में जैसे वो डिमांड कर रहे थे मेरे को खाने के लिए चाहिए तो कुछ मीठा, पहनने के लिए कपड़ा, उनके लिए सिगरेटें, मीट मांस, मदिरा, मीठा, सब कुछ। भोग है? हाँ भोग, सब कुछ दिया, वहाँ पे ला के रख दिया। और मैं कि अब उसको बुला, कौन है वो। तो उसने जैसे ही हवन पे बैठा तो वो तुरंत आ गए, तीनों तीनों आ उसी में। गए? हाँ, उनको पता चल गया तांत्रिक तो आया हुआ है, और चलो तीनों आ गए कि तीन है तो क्या बाल बांका करेंगे। आपको एक 3 बंदे साथ में मिल जाए आप क्या करोगे? कुछ नहीं ना, कुछ नहीं, भागना पड़ेगा। भागना पड़ेगा। मैं वहाँ से नहीं भागा। अच्छा। वो कोई बात नहीं, आज इनसे निपटेंगे, देखेंगे क्या करते हैं ये, जो होगा देखेंगे। उनके घर वालों को मैंने सबको कह दिया आप चले जाओ, इसको छोड़ दो, जो नहीं डरे एक उसको छोड़ दो। तो उनका बड़ा भाई था, वो कहता मैं नहीं डरूंगा। मैं कहा ठीक है, तो तू वहाँ पे बैठ जा चुप करके, कुछ नहीं करना है, तू चुपचाप बैठा रहे। कभी वो कुछ मांग रहा था मैंने दे दिया, कभी वो कुछ मांग रहा था मैंने दे दिया। फिर भी बस में नहीं आ रहा तो पकड़ के मैंने सड़ लगाई उसके। मारा आपने? हाँ मारा उसको, मारा तो तुरंत निकल के बाहर आए और फिर डराने लगे। जो उसका भाई वहाँ पे खड़ा था ना, उसने पैंट में ही पेशाब कर दिए थे देख के। अच्छा। हाँ, उसने पैंट में पेशाब कर दिए थे। और मैंने कंट्रोल करने के वक्त पे कभी ये सामान उठा के फेंकते हैं, कभी वो सामान उठा के फेंकते हैं। तो मतलब ऐसी क्या हरकत थी कि मतलब ऐसा हो गया? वो कंट्रोल में नहीं आना चाहते थे ना, उनको पता था वश में हो जाएंगे तो इसके कहने पे चलना पड़ेगा। हम अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, हम जो डिमांड कर रहे हैं हमको मिल रही है, फिर तो हमको ये आधा भूखा रखेगा तभी हमारी डिमांडें पूरी होगी, क्योंकि ये तो डिमांड पूरी नहीं करेगी, कंट्रोल में आ जाएंगे तो 3 है। इसलिए वो मैंने उनको कंट्रोल में करने के लिए 12 घंटे लगे मेरे को पूरे। अच्छा। हाँ, मैं दोपहर में गया था, पहुंच गया था उनके घर पे 12 बजे के समथिंग। मैंने तुरंत हवन स्टार्ट किया और रात को 12 बजे कंट्रोल में आए वो। उस समय उस दिन मैंने इतनी पावरफुल एंटिटी देखी थी, आज तक तो मैंने लाइफ में नहीं देखी वैसी एंटिटी। क्योंकि वहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन भी पड़े थे, और वो बर्तन उन्होंने फेंक के मारा दीवार पे, और उस दीवार के जस्ट मैं पास में ही बैठा था। तो वो जो मिट्टी के बर्तन के जो छोटे छोटे पत्थर थे ना, वो मेरे गले में चुभ गए, देख लो। अच्छा, ये जो निशान है ये उसी चीज़ के हैं? हाँ, उसी चीज़ के निशान है, आज तक भी मेरे निशान है वो। और वो आज भी प्रेत मेरे से ही डिमांड करते हैं वो, कि मेरे को कुछ उनको देना होता है, अमावस पूर्णिमा को कुछ खाने के लिए देना होता है, वो कार्य सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, आज उनका घर खुशल मंगल है, सब कुछ उनके घर के अंदर है। और जब भी गुरु पूर्णिमा आती है तो वो हमारे आश्रम में ज़रूर आते हैं, जहाँ पे मैं हूँ, या तारापीठ में हूँ, कामाख्या में हूँ, या राजस्थान में हूँ, वहाँ से उनके घर से एक बंदा आएगा। अच्छा। मेरी पोशाक लेके और मेरी दक्षिणा लेके। क्या बात है। आज उनके घर में अगर जुकाम भी हो जाती है तो वो मेरे को फ़ोन करके पहले पूछते हैं कोई तंत्र तो नहीं हुआ है। अच्छा। उतना तंत्र पे विश्वास करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो तंत्र को मानते ही नहीं है। मानता तो वो भी नहीं था, कुछ नहीं समझता था। आज 2 किलोमीटर दूर से ही निकलता है, उतारा दिख गया ना उसको रखा हुआ, 2 किलोमीटर दूर से जाएगा, पीछे मुड़ जाएगा, वहाँ पे नहीं जाएगा। ऐसी बात है, देख लो। तो वो 3 प्रेत कहाँ गए फिर? वो 3 प्रेत, उसमें से एक प्रेत था, उसका तो टाइम हो गया जाने का, उसको तो मैंने आज़ाद कर दिया। बाकी बचे 2 प्रेत, वो मेरे कब्ज में है, कंट्रोल में है, क्योंकि वो प्रेत बहुत खतरनाक है।
आज ठीक भी है? आपके पास है? आज भी मेरे पास में है। आज इसलिए मेरे पास में है कि मेरे पास में बहुत सारी एंटिटी आती है, पर आज तक उससे ज़्यादा शक्तिशाली मैंने प्रेत नहीं देखा, क्योंकि मैं उस प्रेत को भेजता हूँ काम करने के लिए, वो काम करके आ जाता है। मेल है फीमेल है? मेल है। मेल है। हाँ, मेल है। वो प्रेत मैं उस प्रेत को भेजता हूँ तो वो हर कार्य सिद्ध करके आ जाता है। किस तरीके के काम करवाते हैं आप? जैसे वशीकरण रिमूव के हो गए, मारन क्रिया का हो गया, उच्चाटन का हो गया, इन सबको रिमूव करने के लिए उसको भेजता हूँ तो वो रिमूव कर देता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे भी एक एंटिटी होती है। पावर से पावर ही लड़ सकती है, हम नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि जो मेरे पास में प्रेत है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो वो उनको मार के भगा देता है वहाँ से। अच्छा, आपने काल भैरव की साधना भी की हुई है? हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने काल भैरव की साधना की है तो आपको प्रेतों की जरूरत क्यों पड़ गई है अपने काम कराने के लिए? क्योंकि काल भैरव तो खुद एक इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी पावरफुल शक्ति है, उनका आशीर्वाद ही सामने वाले की समस्याओं को समाप्त करने के लिए काफ़ी है, तो प्रेत की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? तो कुछ छोटे मोटे काम के लिए हम काल भैरव जी को थोड़ी भेजेंगे, और हमारी औकात ही क्या है भेजने की? काल भैरव है, उनकी साधना करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। दूसरी बात, वो हमारे पीछे खड़े रहते हैं। आप रास्ते में आगे बढ़ो, तंत्र किसका? महाकाल का। भूत प्रेत छोटे मोटे नहीं होते हैं। महाकाल की बारात में भूत प्रेत ही गए थे, महाकाल की बारात में भूत प्रेत ही गए थे, तो भूत प्रेत छोटे बड़े नहीं हैं, बड़े ही हैं। उसमें साधना की क्या ज़रूरत होती है कि हम जो कोई भी साधना कर रहे हैं, हम सिद्धियां कर रहे हैं, तो उसमें एक पावरफुल एनर्जी अपने पास में होनी जरूरी है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी। जिसका है वो तो नेगेटिव एनर्जी है, जिस भूत प्रेत को कंट्रोल में कर रहे हैं वो तो कुछ समय बाद चली जाएगी, उसका टाइम आ जाएगा तो छोड़ना पड़ेगा। काल भैरव की एक ऐसी साधना जो लाइफ टाइम तक चलती है, जब तक जो तांत्रिक खत्म नहीं हो जाता तब तक चलती है। वो अपने साथ ढाल बन के खड़ी रहती है। अगर कितनी भी पावरफुल एंटिटी आ जाए तो हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। वो पकड़ने को तो वो एंटिटी मेरा गला भी पकड़ सकती थी, पर उसने भींत पे ही मारा। क्यों? क्योंकि वो जो मिट्टी के बर्तन थे ना, उसके जो नुकीले पत्थर थे, उस पर उसका हाथ नहीं लगा। वो पत्थर आए मेरे पास में हवा के जरिए, हवा के जरिए वो पत्थर आए। उठाने को तो मेरे को भी उठा सकती थी वो, पर उतना उसका बस नहीं चला, क्योंकि मेरे पास काल भैरव की साधना है, इसलिए। अच्छा, अगर कोई बोले कि भाई मैं तो यकीन नहीं करता भूतों पे, प्रेतों पे, पिशाचों पे, मैंने नहीं देखा, तो अगर वो देखना चाहे कैसे देख सकता है, क्या करे? एक काम करना, अगर कोई ये सब कुछ देखने के लिए उत्सुक है तो ये काम जरूर करना। अमावस और पूर्णिमा की रात को ही करना है। जब अमावस की रात्रि शुरू हो जाती है तो 10 बजे बाद आपको तिल्ली के तेल का, जो तिलों का तेल है ना, उनका एक दीपक जला के बैठना है। शमशान की तरफ मुंह करके, जहाँ आपके नियरबाई शमशान लगता है उसी की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, ठीक है? और वहाँ पे कोई भी एंटिटी का आह्वान कर लेना है कि जो कोई भी है मेरे को दर्शन दे। आपके लिए खाने के लिए ये सब कुछ रखा है। क्या रखा होता है भोग में? कुछ भी रख सकते हो, जैसे मीठा भी रख सकते हो, मांस भी रख सकते हो। मीठे में क्या? मीठे में कुछ भी। मीठे में जैसे सबसे तो प्रिय है कि है, आप वाइट चीज़ की जितनी आप बनाओगे, जैसे खीर हो गई, पेड़े हो गए या कलाकन हो गए, ऐसी चीज़ें रखोगे तो वो ज़्यादा आएगी। ब्लैक कलर की तो अवॉइड ही कर देना, ठीक है? अगर आप मांस रखोगे तो उससे जल्दी आएगी। और शराब की बोतल रखोगे तो वो शराब की बोतल और मांस आप दोनों रख दोगे तो वो जल्दी आ जाएगी। अच्छा। वो हाँ, 10 बजे से 3 बजे के पहले पहले आपको दर्शन देगी आके। आपको आह्वान एक ही करना है कि जो कोई भी मेरे पास में एंटिटी है, भूत हो, प्रेत हो, पिचासनी हो, वो आके ये भोग ले। अच्छा। हाँ जी, आह्वान करना है। और कपड़ा तन पे नहीं रखना है लंगोट के सिवा। अच्छा, लंगोट में बैठना है? लंगोट में बैठना है, या अंडरवेल में बैठ सकते हो, लंगोट नहीं है तो। तुरंत देगी दर्शन आके, पर पता नहीं दर्शन देने के बाद में आपके साथ में क्या करे। मार सकती है? वो आप जिम्मेदार, क्या आप तो बुला रहे हो उसको। अगर उसकी भूख नहीं मिटी तो वो तो फिर करेगी अपना इलाज तो। अच्छा। हाँ। अच्छा, भूत प्रेतों की बात हो रही है, तो कैसे किसी पे, मैंने सुना है कि किसी के ऊपर भूत भी छोड़े जाते हैं, प्रेत छोड़े जाते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं? देखो, ये किसी के ऊपर छोड़े भी जाते हैं, और जिनके पितृ होते हैं वो प्रेत बन जाते हैं, तो वो वैसे भी पीछे हो जाते हैं। कुछ घर में ऐसी नेगेटिव ऊर्जा होती है उससे रिलेटेड आ जाते हैं, या कोई लड़की या कोई लड़का। सबसे ज़्यादा तो आपने सुना होगा कि लड़कियों के ऊपर ये पावर ज़्यादा असर करती है, ज़्यादा हैवी हो जाती है। उसमें क्या होता है कई बार कि लड़कियां किसी फ्रेंड की शादी हो उसमें चली जाती है, बाल खुले करके जाती है, सेंट वगैरह लगा लेती है, वहाँ से कुछ मीठा खा लेती है, या कुछ गलत समय पे किसी का आह्वान कर लेते हैं। जैसे
किसी का नाम लेके ना बुलाना हो और सीधे ही कह देना किसी को आ जा, तो वहाँ पे वो व्यक्ति तो आ ही रहा है, तुम जिसको बुला रहे हो उसके साथ में और भी आ रहा है कोई जिसको आपको पता नहीं है, अच्छा। जिस एंटिटी का आपको पता नहीं है। जैसे आप गए हो कहीं पे हम्म। शादी में गए हो, वहाँ पे आपने मीठा भी खाया, सेंट भी लगाया हुआ है, रात के 12 बजे का समय है और वहाँ से आप निकल रहे हो, और वो कुछ रास्ता ही ऐसा ही है, हम्म। कुछ रास्ता ही ऐसा ही है कि वहाँ पे एंटिटी का आह्वान होता है। वहाँ पे उस एंटिटी का आना हो और आप अपने फ्रेंड को पुकार रहे हो, उसके नाम से नहीं, ओनली आप कह रहे हो आ जा, तो वो लग जाएगी। आने से तो वो समझेगी कि हाँ मेरे को बुला रही है, हम्म। तो वो आपके पीछे लग जाएगी और वो आ जाएगी। वो आने के समय में, उस समय तो पता नहीं चलेगा, पर आपको 3 से 4 दिनों के अंदर उसका असर होना शुरू हो जाएगा। दुबला पतला पड़ना, ठीक है, गलत हरकतें करना, ये मतलब मन ही मन बड़बड़ाना। अच्छा। अच्छा, जैसा अब आपने बताया कि किसी के ऊपर प्रेत छोड़ा जाता है या लग जाता है, चौराहे से लग जाता है, बिल्कुल। तो कैसे पता लगेगा अगर किसी के ऊपर कोई इस तरीके से प्रेत लग गया, कोई चौराहे से लग गया, कोई किसी ने छोड़ दिया, तो क्या तरीका है कि खुद ही वो घर में टेस्ट कर ले कि कोई प्रेत आत्मा, कोई गलत क्रिया तो नहीं हो गई हमारे ऊपर? आपको एक काम करना, अगर जिस किसी के ऊपर, भाई और बहन के ऊपर वो क्रिया हुई हुई है, वो उपाय उसी को ही करना है। अच्छा। शुरू से लेके एंड तक मैं उसी को ही बता रहा हूँ। शायद ये उपाय करे तो उस समय आप किसी को बताना मत, है ना। उसको आभास होता है उन चीज़ों का, उसको महसूस होता है कि ये पावर मेरे ऊपर लग रहा है कि मेरे ऊपर आई है, तो बताने से तो कोई समझेगा नहीं कि ऐसी चीज़ें हैं, होती नहीं है, उसको तो यही कहेंगे। इससे अच्छा है किसी के शेयर ना करे, खुद ही उपाय करके देख ले। उपाय करने के बाद नेगेटिव असर आता है या पॉजिटिव असर आता है, तो उससे आपको पता लग जाता है कि है या नहीं है। तो आपको एक काम करना है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको घर में थोड़ी सी बाटकी में हल्दी डाल लेनी है, ठीक है। एक लाल चंदन आता है, लिक्विड आता है, या आप लाल रोली भी ले सकते हो उसमें, अगर लाल चंदन नहीं मिल रहा तो आप रोली भी ले सकते हो। वहाँ पे आपको एक केला और एक नींबू लेके आना है, ठीक है। एक नींबू के 2 कट कर लेने हैं, एक केले के 2 भाग कर लेने हैं, ठीक है। नींबू के ऊपर तो आपको हल्दी का बनाना है पाउडर और लगा देना है, और केले के ऊपर आपको रोली का पाउडर बना के लगा देना जहाँ से कटिंग किया है। अब एक केले को एक नींबू को जॉइंट कर देना, एक केले को और एक नींबू को जॉइंट कर देना है। दूसरा केला और आधा नींबू है, आधा केला आधा नींबू है, जो आपको रास्ते में चौरस्ते पे रख के आ जाना है 7 बार सर के ऊपर एंटी क्लॉक घुमा के। और दूसरा जो बचा हुआ है वो आपको अपने सिराने के नीचे, जहाँ पे आप पलंग पे सो रहे हो, वहाँ पे रख के सो जाना है। एंटी क्लॉक उल्टी दिशा में घुमाना है? हाँ, उल्टी दिशा में। पहले तो उसको आधे को घुमाना है आके, और फिर वापस आके उस आधा वो केला और नींबू बचा हुआ है उसको एंटी क्लॉक नहीं घुमाना है, क्लॉक वाइज घुमाना है, सीधा सीधा घुमा के उसको अपने जहाँ आपका बेड बना हुआ है उस सिराने के नीचे रख लेना है। फिर उससे आपको पता क्या चलेगा, पता है क्या? 12 घंटे के अंदर अंदर वो दोनों चीज़ें अगर काली पड़ जाएगी तो आप समझ लेना वो प्रेत आपके पास में है और आपके ऊपर हैवी है। अच्छा। हाँ। तो वो सड़ नहीं जाएगा 12 घंटे में? तो वैसे ही सड़ जाएगा। 12 घंटे में नहीं सड़ेगा। केले का छिलका आप रख दो, धूप में रखोगे तो तब सड़ेगा वो, पर नींबू कैसे सड़ेगा? नींबू काला कैसे हो जाएगा? नींबू काला नहीं होता आसानी से। अच्छा। आप कभी भी ट्राई करके देख लेना, एक नींबू के 2 भाग करके आप 12 घंटे के लिए रख देना, और आप नींद कब तक लोगे? पूर्णिमा के दिन आप 9 बजे आप ये उपाय करोगे, रात को 9 या 10 बजे के समथिंग, और सुबह आप 6 बजे उठ जाओगे। तो जब तक सो रहे हो तब तक ही उनको देखना है, सोने के बाद उठ के देख लेना है। ये नहीं हो कि आपको नींद नहीं आ रही है और आप रात को उठा के फिर देख लो कि काला हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो चीज़ें देख लेनी है सुबह उठ के। अगर पूरा ही ब्लैक हो गया तो ये समझो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है। अच्छा। जो साया है, साथ नहीं छोड़ रही है, कहीं वो मौका देख रही है गलत करने का, और वो नॉर्मल पड़ रहा है काला, तो उसमें समझो कि कुछ एनर्जी है जो हमारा पीछा ही कर रही है। हमारे ऊपर कोई गलत क्रिया नहीं है की हुई, वो हमारा पीछा ही कर रही है, तो हमको कोई हानि नहीं पहुंचा रही है, और वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो फिर ये समझो कि ऐसे ही अपने को कोई आभास हुआ है। ठीक। ये नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है। अच्छा, शमशान में अब जैसे अलग अलग तरीके की साधनाएं होती है, कोई यक्षिणी कर रहा है, कोई करुण पिशाचिनी कर रहा है, कोई अप्सरा कर रहा है। हाँ जी। मैंने कच्चे कलवे की भी साधना के बारे में सुना है। क्या है ये कच्चा कलवा? कच्चा कलवा एक बच्चे की आत्मा है। बच्चे की आत्मा? बच्चा भगवान का रूप होता है। हाँ, सुना होगा आपने। हाँ। कच्चा कलवा कहीं पे भी जा सकता है। अच्छा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पे भी।
अच्छा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्या होता है ये थोड़ा? उसमें ये होता है कि किसी का बच्चा जैसे डिलीवरी के वक्त में ख़त्म हो गया, वो मर गया है, या वो 7 साल से पहले पहले ख़त्म हो गया है वो बच्चा। हमारे हिंदू धर्म में 9 साल से पहले पहले दाग संस्कार नहीं किया जाता, उसको मिट्टी दी जाती है, दफनाया जाता है। पर कच्चा कलवा होता है वो 7 साल का ही होता है। 1 से लेकर 7 साल तक का बच्चा होता है, वो कच्चे कलवे की साधना हो जाती है। अच्छा, 7 साल के बाद में वो कोई काम का नहीं है कच्चे कलवे में। तो छोटा बच्चा होता है, जैसे मान के चलो आप, हम इतना बड़ा क्यों ले रहे, छोटा ही ले लो। किसी औरत डिलीवरी के समय पे उसका बच्चा ख़त्म हो गया, बच्चा ख़त्म होने के बाद में उसके घर वाले दफनाने के लिए आ गए शमशान में। शमशान में उसको दफनाते वक्त हमको कोई भी व्यक्ति मान लो जो कच्चे कलवे की साधना करना चाहता है, तो उसको पता चल गया कि आज एक बच्चा आया हुआ है और उसको नीड है कि एक बच्चा आए, मैं उसकी साधना करूं। तांत्रिक करती हैं ये? हाँ, तांत्रिक ही करते हैं, अघोरी तांत्रिक करते हैं कच्चे कलवे की साधना। अच्छा, जिसके पास पावर हो ऑलरेडी पहले से, वो ही करते हैं। तो फिर वो बच्चे को वहाँ पे पहले जहाँ पे उसको दफनाया हुआ है वहाँ पे दीपक वगैरह लगाते हैं। दीपक लगाने के बाद में कुछ उसके लिए खाने के लिए लेके आते हैं, वहाँ पे हवन करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, फिर उस बच्चे को निकालते हैं बाहर, दफनाए हुए बच्चे को बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के उसको रखते हैं, रखने के बाद उसको हल्दी लगाते हैं, रेड कलर का सिंदूर लगाते हैं बच्चे की बॉडी पे? हाँ, बच्चे की बॉडी पे सिंदूर लगाते हैं, उसको अच्छे कपड़े पहनाते हैं, ठीक है, पूरा नए कपड़े खरीद हाँ, के नए कपड़े खरीद के उसको पहनाते हैं, उसको कुछ खाने के लिए देते हैं। फिर उनको जो डिमांड पूरी करनी है कि अपने को ये कंट्रोल में होना चाहिए, ये कच्चा कलवा अपने कंट्रोल में होना चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं, उस बच्चे के थोड़ा सा कट लगा के शरीर पे, बॉडी पे कट लगा के अपनी चीज़ उसमें कुछ डाल देते हैं, अपनी चीज़ें कुछ उसमें डाल देते हैं सिद्ध की हुई, तो वो बच्चा उसके कंट्रोल में हो जाता है। 11 दिन के अंदर अंदर वो आके सामने खड़ा हो जाता है फिर बच्चा? हाँ, आत्मा Physical- खड़ी हो जाती है उसकी। अच्छा, आत्मा खड़ी होती है। आत्मा खड़ी हो जाती है, बॉडी तो चली गई है, उसकी आत्मा खड़ी हो जाती है, वो सिद्ध हो जाता है, फिर उससे अच्छे अच्छे कार्य करवा सकते हैं। तो जैसा आपने बताया कि उस बच्चे को कब्र से निकालते हैं, आत्मा सिद्ध होती है, तो उसकी जो बॉडी होती है वापस, जो कच्चा कलवा होता है उसकी बॉडी निकाल लेते हैं, बॉडी निकालने के बाद में उस पर कट लगा देते हैं, कुछ अपनी रिलेटिव चीज़ें उसमें डाल देते हैं, डालने के बाद उसको वापस दफना देते हैं। और वहाँ से जैसे ही उनके घर वाले दफना के गए थे, उस प्रक्रिया से दफना के उसको और वहाँ पे छोड़ देते हैं कि सुबह शाम अगर कोई उसके घर वाला चेक करने के लिए आए, वहाँ पे कोई कुत्ता बिल्ली उस बच्चे को निकाल के ना लेके गए हो, तो वो परफेक्ट वैसा ही मिले। अच्छा, वैसे वापस कर देते हाँ, हैं? वापस कर देते हैं, क्योंकि रिलेटिव चीज़ उसमें डल चुकी है, उसका आह्वान हो गया, उसको जिस चीज़ों की डिमांड थी उसकी पूरी कर दी गई है। अब बाकी बचे 11 दिन। 11 दिन के अंदर अंदर वो जो बच्चे की आत्मा है वो उसको आके दर्शन देती है। अच्छा, हाँ, वो उसको आके दर्शन देती है कि बोल तेरा क्या काम सिद्ध करना है। तांत्रिक से? हाँ, क्या काम सिद्ध करना। अगर वो किसी भी काम को, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसको वो कहेगा तो कच्चा कलवा करेगा। क्या क्या काम करवा सकते हैं? कुछ भी, कुछ भी? मारण भी? कुछ भी करवा लो, वशीकरण? कुछ भी करवा लो, अच्छे बुरे सारे काम? सारे काम। तो जब जिस तांत्रिक ने उस कच्चे कलवे को सिद्ध कर लिया, अगर वो तांत्रिक जब मर रहा है या जब उसका अंतिम समय आ रहा है तांत्रिक का, तो क्या अपनी वो जो सिद्धि है किसी और को शिफ्ट करनी होती है? देखो, वो तो कोई इस सिद्धि के लायक हो तब तो वो शिफ्ट करके जाता है, नहीं तो उसके साथ सिद्धि भी नष्ट हो जाती है खत्म होने के हाँ, बाद मतलब में। क्या होगा अगर तांत्रिक ही चला गया तो? अगर उसको क्या तांत्रिक होगा? चला जाता है, देखो उसमें तांत्रिक को तो कभी, जैसे मैं तांत्रिक हूँ या और भी बहुत सारे तांत्रिक हैं, वो तांत्रिक जैसे चला जाता है तो उसकी सिद्धि वहीं पे नष्ट हो जाती है। कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं कि हाँ, हम हमारी पीढ़ी को सिखा के जाए तो हमारा भी नाम हो उसमें कि उन्होंने ये चीज़ें सिद्ध की थी और ये सब कुछ हुआ है, तो वो ट्रांसफ़र करके चले जाते हैं कुछ समय, क्योंकि उनको आभास हो जाता है, मृत्यु का आभास उनको 10 दिन पहले हो जाता है कि हम जाने वाले हैं। अच्छा। अब हमारे मृत्यु का समय आ गया है। तो उस समय अगर वो किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो कर देते हैं, पर वो जाते प्रेत योनि में ही है। अच्छा, जो तांत्रिक होते हैं वो प्रेत योनि में ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में भूत और प्रेतों से ही काम करवाया और उन्हीं को ही पूजा है, तो वो ही खुद ही प्रेत योनि में ही जाएंगे। अच्छा, वो भी प्रेत में ही जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि उनकी साधना और सिद्धि इस प्रकार की रही है। हाँ, शमशान की रही है तो वो शमशान में ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ मतलब जी। उन्हें पहले ही पता लग जाता है कि हम जाने वाले हैं, तो तभी उससे पहले वो ट्रांसफर कर जाएंगे। ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपने कच्चे कलवे को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करी? नहीं, अपने को ज़रूरत ही नहीं, हम किसी का बुरा थोड़ी कर रहे हैं। हमारे पास 2 प्रेत, काल भैरव की साधना, कपाल काफ़ी है।
जो इंसानी कपाल है ना, जी। वो काफ़ी है, उससे आप सारे काम करा लेते हैं। उससे आप सारे काम हो जाते हैं। हम काम जिनको ज़रूरत होती है, जिनको नीड होती है, हम उन्हीं के ही करते हैं। बाकी तो हमारे पास हज़ारों फ़ोन आते हैं और 20-20 फ़ोन कर देते हैं, फिर भी हम नहीं उठाते किसी का। अच्छा। जिसको ज़रूरत होती है उसका उठा लेते हैं, और फिर कहते हैं गुरुजी 20 फ़ोन कर रहे हैं, 50 फ़ोन कर रहे हैं, उठा क्यों नहीं रहे। अच्छा। ऑडियंस बहुत आती है, बहुत सारी ऑडियंस को नीड है, हम्म, किसी को पॉजिटिव है तो किसी को नेगेटिव भी है। सही बात है। हाँ जी, 5 उंगलियां एक सार नहीं होती है, सब छोटी बड़ी होती है। तो सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, सबका अलग अलग दिमाग होता है। हाँ जी। सही बात है। कामाख्या में काला जादू हम्म, इसका गढ़ माना जाता है। बिल्कुल। ज्यादातर तांत्रिक का वहाँ पे जाना रहता है, और बलि प्रथा वहाँ पर बहुत होती है। बलि प्रथा तो मंदिर जब शुरू सुबह सुबह खुलता है 6 बजे, एक बलि पहले लगती है। अच्छा। हाँ, एक दोपहर में लगती है, एक शाम को लगती है। वो तो मंदिर वालों की तरफ से लग रही है, पंडित की तरफ से। पंडित हाँ, खुद बलि देते हैं। पंडित ही देते हैं वहाँ पे बलि। तो मंदिर के सामने जस्ट बलि का स्थान बनाया हुआ है। वहाँ पे आप कभी भी मंदिर में जाओगे ना, तो वहाँ पे भैंसों की, बकरों की आवाज़ आती रहेगी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे जैसे सुबह सुबह मंदिर के जब पट खुलते हैं, एक बलि पहले, एक बलि दोपहर में, एक बलि शाम को, वो तो पुजारियों की तरफ से लगती है। और बाकी भक्त कितने आते हैं दिन में, ये अंदाज लगा लो आप। मैंने सुना है बकरे की, भैंसे की, कबूतर की, हाँ और मुर्गे की बलि दी जाती है। हाँ, कबूतर की भी लगती है वहाँ पे, कबूतर की भी बलि लगती है, मुर्गे की भी बलि दी जाती है। और इंसानों की? इंसानों की तो बहुत पहले बलि दी जाती थी, जब राजा महाराजा का टाइम था। मैंने सुना है कि एक वहाँ पे एक मेला लगता है, उस दौरान बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे अघोरियों का वहाँ पे जमावड़ा लग जाता है। जून के महीने में माता कामाख्या के दरबार में एक मेला लगता है। जैसे हर किसी मंदिर और मस्जिद का तो मेला होता ही, आपको पता है। कहीं पे भी जाते हो तो आज उनका त्यौहार है या उनका जन्मदिन है तो उनका मेला है। तो वहीं पे भी माता का मेला लगता है, जब उनको रक्त ज्वाला होती है। वो जून के महीने में होती है। अच्छा। जून के महीने में उनको रक्त ज्वाला होती है। जैसे औरत अपने टाइम पे आती है ना, उनके जब टाइम पीरियड्स के हिसाब से, किसी को 7 दिन या किसी को 10 दिन जिस हिसाब से, तो वहाँ पे माता को रक्त ज्वाला होती है। उनको पीरियड्स आते हैं जो 3 दिन आते हैं, जिनको बोलते हैं अम्बुवाची मेला। तो वहाँ पे माता के 3 दिन पहले माता के पट बंद किए जाते हैं। वहाँ पे बलि भी लगती है, वाइट कपड़ा भी बिछाया जाता है, जिसको हम अम्बुवाची वस्त्र बोलते हैं। अम्बुवाची वस्त्र? हाँ, जिसको हम अम्बुवाची वस्त्र बोलते हैं। जो वाइट कपड़ा वहाँ पे बिछा देते हैं, 3 दिन बाद मंदिर के जब पट खोलते हैं तो वो कपड़ा रेड हो जाता है, और वो प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। और वहाँ पे अघोरी और तांत्रिक इस कपड़े को हासिल करने के लिए बहुत ही तादाद में जाते हैं, और माता के दर्शन करने के लिए और साधना करने के लिए। उस समय साधना 3 दिन में आप कौन सी भी साधना कर सकते हो। अच्छा। हाँ, तो वो जो आपने वस्त्र बताया, वो वस्त्र क्या है? मतलब अम्बुवाची वस्त्र, उससे अम्बुवाची वस्त्र जिसमें हम अपने घर में भी ला के रख सकते हैं उसको, किसी के मारन क्रिया में भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी के वशीकरण में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वस्त्र आप अपने घर में ला के रख लोगे ना, तो वहाँ पे आपके घर में कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आपके बच्चे का ना बूढ़े का। तंत्र के माध्यम से अच्छा। कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। पर वो अम्बुवाची वस्त्र भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। अच्छा। क्योंकि पहले तो वहाँ पे 3 दिन रहना होता है, और फिर वहाँ पे भीड़ लगती है भक्तों की। ठीक है। कभी कामाख्या गए हो? नहीं, मैं अभी नहीं गया। कामाख्या नहीं गए हो? कभी जाओ तो आप वहाँ पे देखना, इतना प्राचीन मंदिर है, पर वहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलेगी। लाइट नहीं मिलेगी? हाँ। इसका क्या कारण है? दर्शन ना हो। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे माता का योनि का भाग गिरा हुआ है। ठीक है। वहाँ पे किसी को दर्शन ना हो। दर्शन जहाँ पे माता का योनि का भाग गिरा हुआ है, वहाँ पे वो फूलों का बना के रखते हैं। फूलों का मतलब एक चद्दर सी बना के रखते हैं वहाँ पे, और नीचे पानी चलता है। जैसे मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ते हैं ना, तो वैसे आपको बिठाया जाता है, और वहाँ पे बिठा के फिर हाथ लगाया जाता है वहाँ पे पानी में। वो पानी बहुत सारे लोग वहाँ से लेके भी आते हैं। बीमारियाँ भी दूर होती है उस पानी से। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है वो। अच्छा। और माता के जब रक्त ज्वाला होती है 3 दिन, जब टाइम पीरियड आता है, जैसे औरत को मंथली आता है, तो वहाँ पे साल में एक बार, तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पूरी रेड हो जाती है। अच्छा, उन 3 दिन के लिए? हाँ, उन 3 दिन के लिए ब्रह्मपुत्र नदी रेड हो जाती है, और माता के स्थान पे जो वाइट कलर का कपड़ा बिछाते हैं वो रेड हो जाता है। वो रेड हो जाता है? वो रेड हो जाता है। वो कपड़ा फिर यंत्र मंत्र तंत्र में हम किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं उस कपड़े को। अच्छा। आपने शायद कामाख्या का ही नाम सुना होगा, पर कामाख्या के पास में एक मायूंग गांव हो रहा है, आपने नाम सुना होगा कभी? हाँ, मैंने नाम तो सुना है।
हाँ, नाम सुना होगा। तो पर वहाँ पे एक बलि की प्रथा थी, आपको शायद पता होगी। नहीं, मैं मेरे को नहीं पता। आपको नहीं पता। नहीं। कामाख्या में तो जानवरों की बलि दी जाती है हाँ। आज भी, पर मायोंग में इंसानों की भी बलि दी जाती थी अच्छा। पहले के समय में। हम्म, वहाँ पे इंसानों की भी बलि दी जाती थी, क्योंकि वहाँ की जो लेडीज थी, वहाँ की जो औरत थी, उनको एक पावरफुल तंत्र आता था। अगर उनके गांव में कोई भी इंसान एंट्री करता, लड़की जाती थी उसको कुछ नहीं कहते थे, लड़की को तो अपने पास बिठा के उसको भी तंत्र सिखा देते थे। पर कोई लड़का जाता था तो उसके आंखों में आंखें डाल के वो बात करती थी। इतनी अपनी सुंदरता, जैसे आप देख ही नहीं सकते, स्वर्ग से अप्सरा आई है, उस इंसान को मोह लेती थी वो। एक वो वशीकरण, आंखों में आंखें डाल के ही तुरंत वशीकरण कर देती थी वो, इतनी पावरफुल थी वो। स्वर्ग से अप्सरा उतर के आए तो कोई दो घड़ी देखे नहीं, देखता ना कि भाई कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है जी। तो 18-20 साल का कोई व्यक्ति जाएगा तो उसकी तो इच्छा जागरूक होगी, बिल्कुल। और वो उसको इस हिसाब से ही जाल में फंसाती थी कि उसके जाल में आ जाए। अब वो व्यक्ति उसके जाल में आ जाता था तो उसको वो कंट्रोल में कर लेती, अपनी जगह पे ले जाके उसको पक्षी बना देती थी, या उसकी बलि भी दे देती थी। अच्छा, बलि भी? हाँ, अपनी जरूरत के लिए वो अपनी बलि भी, उसकी बलि भी दे देती थी। तो वहाँ पे कोई जाता तो उसका कोई नामो निशान तो मिलता नहीं था, और जानवर बना के टांग देती। जब उसको भोग विलास पूरा करना होता तो फिर से इंसान बना देती, उसके साथ फिजिकल करके फिर उसको जानवर बना देती थी। अच्छा। इतना पावरफुल तंत्र था मायोंग में। आज तो वहाँ पे विलुप्त हो चुका है, अब तो कोई भी जा सकता है, रात में भी रह सकता है, पर है अभी भी आपको वहाँ पे कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो तंत्र करने वाले, पर उतना नहीं, पर आता है उनको, आपको लाइव दिखा देंगे वहाँ पे। अच्छा हाँ गुरुजी, हम बात कर रहे हैं कामाख्या की। हाँ जी। 52 शक्तिपीठ हैं जिसमें से एक कामाख्या भी है। बिल्कुल। हर शक्तिपीठ के बाहर एक एक भैरव की स्थापना भी की है। हाँ जी, हाँ जी। किस लिए? हर शक्तिपीठ के पास में है, जहाँ पे आप जाओगे शक्तिपीठ में, वहाँ पे आपको पहले भैरव मिलेंगे, फिर माता मिलेंगे। अच्छा। है ना? बाहर भैरव, पहले भैरव के मत्था टेको, फिर माता के मत्था टेको। वहाँ पे क्यों हुआ था ये भैरव का जिक्र? क्यों माता सती के 52 टुकड़े हुए थे, और 52 भैरवों का ही ग्रंथों में जिक्र है। ठीक है। तो वहाँ पे भोलेनाथ ने उनकी रक्षा करने के लिए, उन जो माता के सती पीठ हुए थे, जो टुकड़े थे, उनकी रक्षा करने के लिए भैरव को भेजा था। ठीक है। तो जहाँ जहाँ माता जाती है वहाँ वहाँ बालाजी भी चलते हैं, साथ में भैरव भी चलते हैं, 64 योगिनियाँ भी चलती है। ठीक है। अच्छा। जहाँ जहाँ पे जाते हो आप, अच्छा। वहाँ पे माता जाती है ना। हाँ। जहाँ जहाँ पे ये पावर भी साथ में चलती है माता के। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, बहुत हाँ सारी जी। चीज़ों के बारे में पता लगा। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को मिलके, और कोई भी बहन और भाई को अच्छा लगा है मेरा पॉडकास्ट, इसमें देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ आपको मिलेगा। लाइक शेयर कीजिए, और पॉडकास्ट शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ऐसे पॉडकास्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, अच्छे गेस्ट को लाने में बहुत मेहनत लगती है। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट। कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय काल भैरव ज़रूर लिखिएगा, और देखते रहिए द मोही टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।